जरा सोचिए, ब्रह्मांड के उस गहरे अनंत सन्नाटे में जहां सूरज भी बस एक और टिमटिमाता हुआ तारा लगता है, वहां इंसानों के बनाए कुछ स्पेसक्राफ्ट आज भी अपना सफर जारी रखे हुए हैं। ये हमारे वो खामोश दूत हैं जिन्हें हमने एक ऐसी यात्रा पर भेजा जहां से उनकी वापसी तय नहीं थी। तो आखिर सवाल ये है कि धरती से अरबों किलोमीटर दूर उस सन्नाटे में हमारे ये राजदूत अब हैं कहाँ, किस हाल में हैं? आज हम बात करेंगे उन्हीं कमाल की मशीनों की जो हमारे लिए इस ब्रह्मांड के राज खोल रही हैं। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं अपने घर के सबसे पास से, हमारे सबसे करीबी पड़ोसियों यानी चांद और मंगल पर हुई हाल की खोजों के साथ। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। अभी पिछले साल ही 23 अगस्त 2023 को भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी से उतर गया और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। मतलब इंसान अब चांद के एक ऐसे हिस्से पर पहुंच गया है जहां पहले कोई नहीं गया था। चांद पर तो हमने ये कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन हमारा दूसरा पड़ोसी मंगल, वहां की कहानी थोड़ी अलग है। वहां मुश्किलें कहीं ज्यादा बड़ी थीं। सबसे बड़ा चैलेंज था 1 टन के रोवर परसिवियरेंस को मंगल की सतह पर लैंड कराना। पता है, जब ये मंगल के एटमॉस्फेयर में घुसा तो इसकी स्पीड कितनी थी? करीब करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं आतंक के 7 मिनट। और ये नाम इसलिए है क्योंकि ये 7 मिनट पूरी तरह से ऑटोमेटिक थे। धरती से कोई कंट्रोल नहीं। कुछ ही मिनटों में स्पेसक्राफ्ट ने एटमॉस्फेयर में एंट्री की, पैराशूट खोला, हीट शील्ड अलग हुई और फिर आया सबसे हैरत अंगेज हिस्सा, स्काई क्रेन टेक्नोलॉजी। सोचिए, एक जेटपैक की तरह इस क्रेन ने रोवर को केबल के सहारे हवा में लटकाया, उसे धीरे धीरे जमीन पर उतारा और फिर खुद दूर जाकर क्रैश हो गया। कमाल है। अच्छा, तो चांद और मंगल की बात हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर की तरफ, यानी हमारे सूरज के पास, और देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। अब बात एक ऐसे मिशन की जिसका काम था, एक कह सकते हैं, कॉस्मिक चोरी करना। जी हां, इस मिशन का नाम था ओसाइरिस रेक्स। इसका काम किसी ग्रह पर लैंड करना नहीं था, बल्कि करोड़ों मील दूर एक एस्टेरॉयड बेनो के पास जाकर वहां से थोड़ी धूल और पत्थर उठाकर वापस धरती पर लाना था। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, इसमें बहुत सब्र लगा। सोचिए, 2016 में ये यहां से निकला, 2018 में बेन्नू पहुंचा, फिर 2 साल तक उसे स्टडी किया, 2020 में जाकर सैंपल लिया और फिर 2023 में वो कीमती सैंपल धरती पर वापस आया। अब एक ऐसे मिशन के बारे में जानते हैं जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है, सूरज को छूना। जी हां, पार्कर सोलर प्रोब को इसी काम के लिए भेजा गया है। इसका मिशन है सूरज के बाहरी एटमॉस्फेयर, जिसे कोरोना कहते हैं, उसके अंदर से गुजरना। अब सोचिए, वहां का टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। इसे बचाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल हीट शील्ड लगाई गई है। चलिए, अब एक लंबी छलांग लगाते हैं, भीतरी सौरमंडल को पीछे छोड़कर, और पहुंचते हैं गैस के विशालकाय ग्रहों के इलाके में। देखिए, जुपिटर को समझने में हमें दशकों लग गए। ये कहानी शुरू हुई 1974 में, जब पायोनियर 11 ने पहली बार पास से उसकी झलक दिखाई। फिर 1979 में वॉयेजर 1 और 2 ने हमें और बेहतर तस्वीरें दी। लेकिन असली गेम चेंजर था 1995 का गैलीलियो मिशन, जो पहली बार उसकी ऑर्बिट में गया। और आज 2016 से जूनो मिशन हमें इस गैस जायंट की ऐसी ऐसी डिटेल्स दे रहा है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। अगर जुपिटर की कहानी दिलचस्प है तो शनि की तो कमाल ही है। वहां 13 साल तक रहे कैसिनी मिशन ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने ह्यूजेंस प्रोब को टाइटन पर लैंड कराया, एनसेलाडस नाम के चांद पर बर्फीले फव्वारे खोज निकाले, जिससे पता चला कि वहां बर्फ के नीचे एक पूरा समंदर हो सकता है। और हां, शनि के छल्लों की जो तस्वीरें इसने भेजी, वो तो आज तक की बेस्ट हैं। लेकिन इन सब में शायद सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खोज की थी गैलीलियो मिशन ने। उसने क्या पता लगाया कि बृहस्पति का एक चांद है यूरोपा, और उसकी मोटी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल खारे पानी का समंदर हो सकता है। इस एक खोज ने हमारे सौरमंडल में जीवन की तलाश का पूरा नजरिया ही बदल दिया। चलिए, अब और दूर चलते हैं, सोलर सिस्टम के एकदम आखिरी छोर पर, बर्फीली अंधेरी दुनियाओं की ओर, प्लूटो और उसके भी पार। सालों तक प्लूटो हमारे लिए बस एक धुंधला सा डॉट था। फिर आया न्यू होराइजन्स। पूरे 9 साल और 5 अरब किलोमीटर का सफर तय करके जब ये 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा, तो इसने हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। वो धुंधला डॉट एक जीती जागती कॉम्प्लेक्स दुनिया निकली, जहां बर्फ के पहाड़ थे, नाइट्रोजन के ग्लेशियर बह रहे थे
और हाँ, उसकी सतह पर एक बहुत बड़ा दिल का निशान भी था। अब बात करते हैं दो ऐसे मिशनों की जो वाकई लेजेंडरी हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 ने जुपिटर और सैटर्न को स्टडी किया और फिर सीधा सोलर सिस्टम से बाहर के रास्ते पर निकल पड़ा। लेकिन वॉयेजर 2, उसने जो किया वो एक ऐसा कारनामा है जो शायद फिर कभी ना हो पाए। उसने ग्रहों की एक बहुत ही रेयर अलाइनमेंट का फायदा उठाया और एक ही ट्रिप में चारों गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सबसे मुलाकात की। इसे ग्रैंड टूर कहते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर, वो पल जब इंसानों की बनाई कोई चीज हमारे सोलर सिस्टम की हदों को भी पार कर गई। आज की तारीख में वॉयेजर 1 हमसे कितना दूर है? 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोचना भी मुश्किल है। ये इंसानों की बनाई अब तक की सबसे दूर पहुंची चीज है। और ये सिर्फ दूरी की बात नहीं है। 2012 में वॉयेजर 1 ने और फिर 2018 में वॉयेजर 2 ने हेलियोपॉस को पार कर लिया। हेलियोपॉस क्या है? ये समझिए कि हमारे सूरज का एक प्रोटेक्टिव बबल है जो पूरे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है। इस बबल को पार करने का मतलब है कि अब ये दोनों ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में है, यानी तारों के बीच की खाली जगह में। और सुनिए, ये दोनों यान खाली हाथ नहीं गए हैं। दोनों पर एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुंदर में कोई बोतल में बंद खत फेंकता है। इस रिकॉर्ड में धरती की आवाजें हैं, यहाँ का संगीत है, तस्वीरें हैं। ये एक टाइम कैप्सूल है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कभी अरबों साल बाद कोई और सिविलाइजेशन इसे ढूंढ ले। तो हमारे ये खामोश राजदूत अपना सफर जारी रखेंगे, शायद तद तक जब तक ये ब्रह्मांड है। सोचिए, अरबों साल तक उस गहरे खामोश सन्नाटे में तैरते हुए मानवता का वो आखिरी संदेश क्या होगा? शायद यही हमारी असली विरासत है, एक ऐसी विरासत जो हम सबके बाद भी जिंदा रहेगी।